नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए हम बात करने वाले हैं। इसके फॉर्म काफ़ी समय से भर दिए गए हैं और इसकी जो फिजिकल डेट है वो 2 से 3 बार रख दी गई है, लेकिन हर बार पोस्टपोन्ड होती ही आई है। यानी जितनी भी डेट रखी हैं सारी की सारी खारिज कर दी गई हैं। अब नई डेट का जो मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन क्या था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या झूठ है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और जो भी आपने न्यूज़ इधर उधर से सुन रहे हैं कि फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आने वाले हैं, कितने सच है कितना झूठ है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें। चलिए एक बार वीडियो को करते हैं शुरुआत और मैं आपको देता हूं कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ ऑफिशियल अपडेट्स हैं, क्या उनके बारे में कहा गया है। सबसे पहले आप जानिए। देखो, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, यानी कि भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को होमगार्ड्स एवं होमगार्ड यानी कि वॉलंटियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 वर्ष पहले था, इसमें अब 15 वर्ष कर दिया है। लेकिन 15 वर्ष तो हो गए, लेकिन अभी उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, यानी कि उनकी परमानेंट की बातें अभी तक कही है 1,10,000 संविदा कर्मियों को, जिसमें होमगार्ड्स भी शामिल है, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखो, 5 वर्ष वालों को और 10 वर्ष और 15 वर्ष वालों को परमानेंट कही जाने की बात कही थी। उसके अलावा चाहे किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अगर अपनी सेवाएं दी हैं किसी भी क्षेत्र में किसी विभाग के अंदर, तो उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। ताकि 5 वर्ष वालों को तो किया जाएगा, लेकिन 5 वर्ष से कम वालों को जिन्होंने संविदा बेस पर अन्य विभाग 7 से 8 विभाग राजस्थान के अंदर है, अन्य विभागों में जो भी कार्यरत हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। इस बात को लेकर कैंडिडेट्स के मन में बहुत ही डाउट्स हैं कि 5 वर्ष के लिए कितने साल का अनुभव दिया जाएगा। तो ये नियम पहले हटा दिया गया था, लेकिन अब जो नया नियम लगा है IAS वाला, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा देने पर उसको 1 साल का अनुभव दिया जाएगा। इसी प्रकार 6 साल का जो सेवा देने पर 2 साल का अनुभव दिया जाएगा। इस प्रकार से इनकी कैटेगरी रखी गई थी। और राजस्थान होमगार्ड में जितने भी कार्यरत हैं, जिनको भी नियमित किए जाने की बात की थी, अभी तक उनकी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है और ना ही उनकी बातें अभी तक कही गई है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियल अपडेट इसकी क्या है। चाहे हमारे जो मुख्य सचिव हैं महेंद्र सैनीवाल और अध्यक्ष जो है मीरा कुमारी, इसी प्रकार इनका एक बयान है कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती को लेकर, और मुख्यमंत्री का क्या बयान है ये भी आप एक बार जान लीजिए। अब दूसरी इसकी अपडेट क्या है, राजस्थान होमगार्ड लेटेस्ट इसकी न्यूज है कि अभी की इन्होंने अपनी बैठक में क्या कहा गया ये भी सुन लीजिए। राजस्थान के न्यू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलंटियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये बात सभी होमगार्ड्स हों चाहे कोई भी संविदा कर्मी जो अपनी सेवा दे रहे हों, सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शुरू से ही होमगार्ड्स को एक मजबूत और कारगर संगठन बनाने के लिए कृत संकल्पित रही है। यानी कि इन्होंने अपनी बातें शुरू से ही रखी गई है और होमगार्ड्स से भी इसका कहने का मतलब ये है कि संगठन बनाने के लिए संकल्पित है। मतलब कि राजस्थान पुलिस वाले जो भी अपनी सेवा देते हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये अपनी सेवाएं देते हैं और उनका साथ देते हैं, चाहे वो चुनावी माहौल हो
किसी भी प्रकार की कैसी भी आपदा हो राजस्थान के अंदर, सब उनके साथ होमगार्ड्स वाले देते हैं। देखो जैसे कि कोरोना वायरस के कठिन समय में होमगार्ड्स के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह कोरोना वायरस के रूप में सेवाएं दी हुए सराहनीय है। यानी कि इनकी हमेशा हेल्प भी करते आए हैं। कोरोना वायरस हो चाहे चुनावी मामले हो, सब पुलिस जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये अपनी सेवा देते हैं। तो इसी प्रकार जो नए मुख्यमंत्री हैं अपने सीएम, वे उन्होंने कहा है कि जो होमगार्ड्स हैं उनको 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष तक इनकी जो है सेवाएं दे दी गई हैं और इनके लिए कुछ अलग से नए नियम भी लगाए जाएंगे। वो नियम क्या है एक बार आप देख लीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी 21 दिसंबर को आपकी जो ये बैठक हुई थी, जिसमें 3 मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसमें कहा गया था कि साफ साफ कि राजस्थान के अंदर आपकी जो ये भर्ती है, राजस्थान के अंदर जो इसकी भर्ती है होमगार्ड्स की, इसको बहुत ही जल्द कंप्लीट आपको कराया जाएगा और आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके इसके एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे। और फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड डालने के बाद सेकंड वीक से जनवरी के सेकंड वीक से आपके फिजिकल स्टार्ट होने लगेंगे। दूसरी अपडेट्स इसकी क्या है, हालांकि ये सही बात है, ट्वीट कर बताया है, लेकिन अगर देखें तो राजस्थान होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाएंगे तो इस प्रकार के कोई भी ऑफिशियल अपडेट यानी ऑफिशियल डेट भी नहीं है। इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान पुलिस की भर्तियाँ पेंडिंग में थी, अब उसके फिजिकल भी दे दिए गए हैं। इसी प्रकार अब बारी है होमगार्ड्स भर्ती की, चाहे सरकार बदली हो, हालांकि भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। और कई के सवाल तो यह हैं कि ये भर्ती आपकी रद्द हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि भर्ती आपकी बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। भर्ती की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी। आप बस अपनी तैयारी को कंठस्थ रखें। अगर आप अपनी तैयारी कंठस्थ रखते हैं तो आप भरोसों में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जैसे कि राजस्थान पुलिस के रहे थे। इसके जो एडमिट कार्ड है बहुत अचानक दिए थे और रिजल्ट भी सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका रिजल्ट भी अचानक दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो मुख्यमंत्री जो है यानी भुजनलाल शर्मा ने गृह रक्षा निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवनों में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते यानी कि कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर ये बात कह दी गई थी, राजस्थान होमगार्ड भर्ती की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित जैसे ही अपनी कमेटी बैठी की 3 बैठक इसके अंदर हुई थी और मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि भर्ती की कंप्लीट प्रक्रिया को पूर्ण जल्द से जल्द कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती आपकी बहुत ही जल्द होने वाली है। इसकी अपडेट अब 1 से 2 दिन में आने वाली है और फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। ऐसी अपडेट आने पर मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।